MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। संजीव बालियान के काफिले पर हुआ हमला। काफिले में शामिल दर्जनों गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी हैं संजीव बालियान। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर शनिवार रात्रि में खतौली क्षेत्र के गांव मडकरीमपुर में हमला हो गया, जिसमें दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। बताया जा रहा है कि मंत्री के काफिले में शामिल लोगों के साथ हाथापाई भी हुई है। इस दौरान हुए पथराव में कई भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मंत्री संजीव बालियान और उनके समर्थकों को गांव से सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान घंटों तक गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान शनिवार को खतौली क्षेत्र के राजपूत बाहुल्य गांव मडकरीमपुर में राकेश प्रधान के आवास पर चुनावी सभा में पहुंचे थे, जिसमें उनके साथ जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, पूर्व विधायक विक्रम सैनी समेत अनेक भाजपा नेता भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान राकेश प्रधान के आवास पर दर्जनों युवक संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे वहां माहौल बिगड़ गया। मंत्री समर्थकों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई व गाली गलौज के बाद पथराव शुरू हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे व पत्थर चले। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, जनता सारी ये समझो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संजीव बालियान ने जो यहाँ जिले के अंदर 10 साल में सांसद रह कर माहौल परिवर्तन किया है, जो विकास के काम किए हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे रेलवे लाइन के हों, लगातार जिस प्रकार से सांसद के नाते उन्होंने काम किया है और जिले की फिजा बदलने का काम किया है, तो मुझे लगता है ये विपक्षी लोगों को, क्योंकि कोई लोग उनके साथ नहीं है तो उनको रास नहीं आ रहा है, ये विपक्ष की साजिश है। उनके कुछ गुंडे इस तरह के विपक्ष के हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की होगी। मैं तो मानता हूँ कि चुनाव अगर लड़ना है तो हिम्मत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। क्या हुआ, कितनी गाड़ियों में क्षति पहुंची है? तो कितने लोग चोटिल हैं? मेरे ख्याल से 10-12 लोगों को चोट लगी है और गाड़ियां भी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। किसका नाम सामने है? नहीं, इसको आम रूप से 2-4 इस तरह के लोग होंगे जो विपक्ष की साजिश जिनकी होगी, जो उनसे कनेक्टेड लोग होंगे, तो ऐसे लोग होंगे। अभी कोई कार्रवाई किस तरह की? नहीं, हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये तो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता देगी कि जिस प्रकार साजिश, मुझे लगता है कि हारा हुआ विपक्ष है, जो विपक्ष में उम्मीदवार हैं, उनको लगता है उनकी अपनी हार देख के वे और इस प्रकार की, मैं समझता हूँ, ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। और अगर चुनाव लड़ना है तो साफ साफ चुनाव लड़े, हम साफ साफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाने का फोर्स पहुंचा। उसके बाद में क्षेत्राधिकारी और मैं भी मौके पे पहुंचा। जब गांव में जाके जानकारी की गई तो ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, उनकी गांव में जनसभा चल रही थी। उसी के दौरान पहले उनका वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया गया और उसके पश्चात जब उसको रोका गया तो उन असामाजिक तत्व, जो कुछ 8-10 लड़के बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो वहाँ गाड़ियों का काफिला खड़ा था, जब सभा चल रही थी तो वो गाड़ियाँ वेट कर रही थी, उन पर जो है वो पथराव करते हुए वहाँ से भागे। बाकी अभी इसमें और भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, 4-5 गाड़ियों के शीशे उस गली में अभी भी पड़े हुए हैं और इसमें अभी डिटेल में जानकारी की जा रही है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और ये जिन लड़कों ने किया है, इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करते हुए इनकी पहले तस्दीक की जा रही है, फिर इनके पश्चात इसकी गंभीर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ लोग घायल भी हुए? अभी तक 2-3 लोगों के इसमें घायल होने की सूचना है, लेकिन थाने पर अभी चिट्ठी मजरूबी के लिए कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसा बात की जा रही है, जो वहां पे गांव में मौजूद थे, 2-3 लोगों के घायल होने की सूचना है। उनको कितनी चोट लगी है इसके संबंध में अभी अस्पताल जाकर और डिटेल में पता किया जाएगा और उनकी चिट्ठी मजरूबी देके उनका इलाज करवाया जाएगा। MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।